राम राम भाई, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को प्रतिशत के बारे में बताने वाला हूं कि प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत कैसे निकालते हैं, और उससे रिलेटेड मैं आप लोग को 3 क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। आज के इस वीडियो में आप लोग को प्रतिशत को बेसिक से समझाने वाला हूँ और आप लोग अच्छी तरीके से प्रतिशत निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर प्रतिशत होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, प्रतिशत मेनली 2 शब्द से मिलकर के बना हुआ है। पहला है प्रति और दूसरा है दोस्तों शत। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, प्रति का मतलब होता है दोस्तों प्रत्येक। ठीक है, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब दोस्तों सवा भाग। ठीक है, सवा भाग, इसका मतलब क्या हो गया? तो देखिए दोस्तों, इसका सिंपल सा मतलब है प्रत्येक का मतलब मान लीजिए जैसे एक, मान लीजिए अगर हम लोग 1% बोलते हैं तो 1% का मतलब क्या है? 1 का सवा भाग। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1% को 1/100। वहीं अगर हम लोग 2% बोले तो 2% को हम लोग क्या लिखेंगे? 2/100। वैसे ही अगर 3% बोले तो उसको क्या लिख सकते हैं? 3/100। मतलब प्रत्येक का सवा भाग, उसी को हम लोग प्रतिशत बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोग को दोस्तों प्रतिशत समझ में आ चुका होगा। तो इस तरीके से आप लोग प्रतिशत को समझ सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है 500 का 25% कितना होगा? ठीक है, 500 का 25% कितना होगा? तो देखिए 500 का 25%, तो देखिए दोस्तों 500 का 25%, ठीक है, इसको निकालने का सबसे आसान तरीका है। देखिए दोस्तों, क्या 500 बोल रहा है और बीच में का है, का मतलब होता है गुना, और यहाँ है 25%। तो प्रतिशत का मतलब मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों? उसका सवा भाग। तो यहाँ देखिए प्रतिशत के पहले है 25, तो यहाँ पे हमें 25 का सवा भाग लिखना है, मतलब 25/100। ठीक है दोस्तों, 25% का मतलब यही है, 25/100। अब देखिए नीचे के 2 जीरो को ऊपर के 2 जीरो से काट देंगे। अब देखिए हमारे पास बचा क्या है दोस्तों? ऊपर बच गया 25 × 5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 50, 25 हासिल 2, 5 दूना 10, 10 और 2 12। ये कितना आ गया दोस्तों? 125 आपका फाइनली आंसर आ चुका है। तो 500 का 25% कितना होगा? 125। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोग काफ़ी आसानी से प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? 1000 का कितना प्रतिशत 80 होगा? ठीक है, तो 1000 का कितना प्रतिशत 80 होगा? तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि 1000 का 1000 का x% 80 होगा, बराबर 80 होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें प्रतिशत दिया नहीं गया है, तो हम लोग उसको x मान लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको x मान करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जिसमें आपको प्रतिशत नहीं दिया रहेगा, उसको आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। सिंपली से आपको x% मान लेना है। ठीक है, तो देखिए 1000 को हम लोग 1000 लिखेंगे, और का मतलब दोस्तों होता है गुना, और x% है मतलब x का सवा भाग। तो x/100 बराबर यहाँ कितना आ जाएगा? 80। तो 80 वैसे ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे। अब ऊपर में देखिए हमारा क्या बच गया दोस्तों? 10x बराबर 80। ठीक है, तो अब देखिए 10x बराबर 80 है दोस्तों, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 80/10। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग काटें तो कितना आ जाएगा आंसर आपका? 8। तो यानी कि 8% दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। 1000 का कितना प्रतिशत 80 होगा दोस्तों? तो 8%। 1000 का 8% आपका 80 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से आप लोग इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको काफ़ी आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपका कॉन्सेप्ट एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि जिस भी चीज़ के आके आपको प्रतिशत लिखा हुआ दिख गया, जैसे 2%, तो ये क्या होगा? 2% का मतलब 2/100। ठीक है, अगर वहीं पे 3% लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा 3/100। तो प्रतिशत से आपको इतना ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ का 100वां भाग। ठीक है, बस अगर आप लोगों ने इतना चीज़ अपने ध्यान में रख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका प्रतिशत के सारे सवाल आराम से कर पाएंगे। ठीक है,
अब चलिए दोस्तों हम लोग आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आखिरी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, जो काफ़ी ज़्यादा लोगों से प्रॉब्लम देता है। तो देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है दोस्तों काफ़ी सारे कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कोई संख्या नहीं दिया है, डायरेक्टली आपको प्रतिशत दे दिया है और उसी का प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पे क्या है 25% का 5% निकालें, 25% का हमें 5% निकालना है। बाकी सारे क्वेश्चन में तो संख्या दिया हुआ था कि 1000 का 5% निकाले, 5 रुपये का 5% निकाले, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आपको प्रतिशत का ही प्रतिशत निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे देखिए काफ़ी आसान है दोस्तों, बस आपको देखने में भारी लग सकता है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 25%। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर 1% लिखा हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/100। अगर 2% लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2/100। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है 25%, तो ये क्या हो जाएगा 25/100। ठीक है, अब उसके बाद देखिए का लिखा हुआ है, का मतलब क्या होता है दोस्तों, सिंपली से गुना हो जाता है। अब यहाँ पे है 5%, तो जैसा 25% था तो 25/100 हो गया, उसी प्रकार से 5% है तो 5 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों 100। ठीक है, अब देखिए सिंपली से आपका काम यहाँ पे आसान हो चुका है। सिंपली से आपको भिन्न का गुना अगर आता है तो आप यहाँ से इसे काफ़ी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 25 से अगर इसको काटे तो कितना बार में जाएगा 4 बार में, और 5 से अगर इसको काटे तो दोस्तों 20 बार में। ठीक है, तो 25, अब देखिए यहाँ पे सिंपली क्या आ गया, ऊपर कुछ नहीं बचा है तो 1, अब नीचे कितना है 4 और 20, तो ये कितना हो जाएगा 20 चौका 80। तो देखिए दोस्तों 25% का 5% कितना हो जाएगा 1/80। तो ये दोस्तों आपका फाइनली आंसर आ चुका है। और ये थे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको प्रतिशत में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आप लोग को वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब